आर्यन एक नवोदित लेखक है जो अपनी अगली किताब के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहा है। उसकी नजर एक छोटे सुनसान गांव पर पड़ती है जिसे शांति गांव कहा जाता है। गांव की खामोशी और नीरवता उसे आकर्षित करती है और वह वहां एक रात बिताने का फैसला करता है। वह गांव पहुंचता है और वहां के एक पुराने घर में रुकने का निर्णय लेता है जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते हैं। घर के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। पहली रात आर्यन जैसे ही घर में दाखिल होता है उसे एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ता है। घर के अंदर कुछ चीजें बेतरतीब पड़ी होती हैं। पुराने फोटो फ्रेम्स, धूल से सने किताबों के रैक और बंद खिड़कियां। वह यह सोचता है कि यह सब बस पुराने घर का हाल है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है उसे कुछ और ही महसूस होने लगता है। रात के करीब 12 बजे अचानक से घर में तेज आवाजें आती हैं। आर्यन चौंक जाता है। वह अपनी नजरें इधर-उधर घुमाता है लेकिन कोई नहीं दिखता। आवाजें धीरे धीरे पास आती हैं और फिर वह किसी के पैरों की आवाज सुनता है जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। आर्यन डरते हुए कमरे में बंद हो जाता है। वह अपनी किताबों को निकालता है और अपनी रचनात्मकता को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक उसके सामने एक पुरानी दीवार पर एक अजीब सी छाया उभरती है। आर्यन यह देखता है कि दीवार पर एक पुरानी महिला का चेहरा उभर रहा है जो बुरी तरह से डरावनी दिख रही है। महिला की आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर एक घातक मुस्कान थी। दूसरी रात आर्यन अगले दिन अपने डर को नकारते हुए बाहर घूमने जाता है, लेकिन गांव वाले उससे बहुत दूर रहने की चेतावनी देते हैं। एक बूढ़ी महिला उसे बताती है यह घर कभी किसी और का नहीं था। यह घर उस महिला का है जो कई साल पहले यहाँ मरी थी। उसका नाम था माया और उसकी आत्मा आज भी इस घर में बसी है। आर्यन इस बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन रात को फिर वही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कमरे में अजीब से साए घूमने लगते हैं और अचानक से उसे माया की आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते थे ना? आर्यन हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता। फिर अचानक उसकी आंखों के